दोस्तों नमस्कार। सिनेमा में अक्सर हम देखते हैं कि एक माफिया भूमि खाली कराने के लिए अपने गुंडों को भेजता है। गुंडे हथियारबंद गाड़ियों में जाते हैं और दुकानदारों को बंदूक हथियार आदि दिखाकर उनकी दुकानें खाली करवा देते हैं, सामान सड़क पर फेंक देते हैं और जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जी हां, सिनेमा की एक ऐसी ही कहानी पिछले दिनों बेलतल्ला में देखने के लिए मिली, जहां पर कोठारी सुपरमार्केट में कुछ लोग पहुंचे। 250 के करीब लोग थे। उन्होंने दुकानदारों को धमकी दी, उनकी दुकानें खाली कराई, सामान सड़क पर फेंक दिया। जब दुकानदारों ने उनसे पूछा कि हमारी क्या गलती है, पिछले 40-50 साल से हम यहां पर दुकानें चला रहे हैं और इन दुकानों के लिए हम बाकायदा राजेंद्र कोठारी को पक्के में भाड़ा भी देते हैं। अब रातों रात ऐसी कौन सी घटना हो गई जो हमारा सामान निकालकर फेंका जा रहा है? हमें किसी प्रकार की सूचना या नोटिस भी नहीं दी गई। आखिरकार हमारा जुर्म क्या है? जब इस प्रकार की बातें कुछ दुकानदारों ने पूछी तो खाली कराने आए लोगों ने कहा कि सोमेश्वर तुमुंग नामक एक व्यक्ति के परिवार की यह जमीन है, कोठारी के साथ उनका विवाद है और अब वो इस जमीन को खाली करवा ले। मालूम हो कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट में मामला लंबित चलने के दौरान ही इस प्रकार से लोग पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने जमीन खाली करवा ली। हो सकता है कि तुमुंग परिवार और कोठारी परिवार के बीच में कोई विवाद हो, किंतु इन दोनों के विवाद के बीच में जो 25-30 लोग वहां पर दुकानदारी कर रहे हैं, उन दुकानदारों के भी कुछ अधिकार हैं जो भारतीय कानून और भारतीय संविधान ने तय किए हैं। क्या किसी का सामान ऐसे फेंका जा सकता है? अगर इसके पीछे कुछ होता तो कोई कानूनी प्रक्रिया होती, कोर्ट का कोई दिशा निर्देश होता या कोर्ट की कोई आज्ञा होती, आदेश होता। उसके तहत अगर यह सारा काम किया होता, दुकानदारों को समय दिया जाता, तब जाकर यह कोई बात हो सकती थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। खुलेआम आकर सिनेमा के कायदा कानून की हिसाब से यह सारे मामले को अंजाम दिया गया। लोगों की रोजी रोटी रातों रात छिन गई, जो वर्षों से वहां पर दुकानदारी कर कर अपने परिवार को पाल रहे थे। और यह सारे मामले की रिपोर्ट जब पुलिस में की गई तो पुलिस भी इस मामले में कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्ट लेती हुई नजर नहीं आई। पुलिस ने रुचि नहीं दिखाई। पुलिस ने कहा मामला कोर्ट में है, हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। बहुत अच्छी बात पुलिस ने कही, मामला कोर्ट में है इसलिए पुलिस को दखल देने की जरूरत थी, क्योंकि जब मामला कोर्ट में है तो कैसे गुंडों की एक फौज जाकर कोठारी मार्केट के 25 लोगों की दुकान उजाड़ सकती है, कैसे उनका रातों रात सामान फेंक सकती है, कैसे उनका सामान चोरी हो सकता है वहां से या चोरी किया जा सकता है। पुलिस की भूमिका यहां पर बहुत संदिग्ध है। एक समय में जब असम सरकार, मुख्यमंत्री खासकर हिमंत बिस्वा शर्मा जब भूमि माफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात करते हैं, छोटे छुटभैया लोगों को पकड़ा भी जाता है, कुछ दलालों को पकड़ा जाता है, ऐसे समय में एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह आकर 250 लोग किसी तुमुंग के लिए इस प्रकार खुलेआम दिन दहाड़े जमीन को खाली करवाते हैं, दुकानों का सामान फेंक देते हैं, दुकानों को उजाड़ देते हैं, लोगों को उजाड़ देते हैं और प्रशासन मौन होकर देखता है, तो यह बात प्रशासन, भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री की बातों पर सवालिया निशान लगाता है। साथ ही यहां पर एक प्रश्न और उठता है, जब भी व्यापारियों के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो जितने भी व्यापारिक संगठन है, चाहे वो बेलतला में व्यापारिक संगठन हो, कोयला बाजार से जुड़े हुए या बृहत्तर व्यापारिक संगठन है, उन संगठनों की रहस्यमय चुप्पी भी जो है हमेशा सालती है और हमेशा खेद का विषय रहती है। क्या कारण है कि व्यापारिक संगठन जो है इस प्रकार से मौन रहते हैं? अगर मौन रहते हैं तो वो नेतृत्व में क्यों आते हैं? क्यों व्यापारिक संगठन के लोग जो नहीं सकते हैं, जिनमें साहस नहीं है, जिनमें बोलने की हिम्मत नहीं है व्यापारियों के हितों के लिए, वो दरकिनार कर दिए जाएं और उनके स्थान पर नया नेतृत्व आए जो बोल सके व्यापारियों के हित के लिए? यह सब बहुत बड़ी बात है। किंतु एक बात तय है कि मुख्यमंत्री के तमाम दावे जो है फेल हो गए हैं और प्रशासन का जो राज है, पुलिस का जो राज है, वह फेल होता हुआ नजर आया। गुवाहाटी में जब ये 25 लोगों की दुकानों को उजाड़ दिया गया, खुलेआम उजाड़ दिया गया, पुलिस की भूमिका इसमें कहीं मिलीभगत की नजर आई। इसका जवाब राज्य के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह जी को देना पड़ेगा। इसका जवाब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को देना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बातें दब नहीं सकती, यह बातें छिप नहीं सकती।
आपकी कथनी और करनी में विरोधाभास होगा तो प्रश्न उठते रहेंगे, उठाए जाते रहेंगे, और यह बहुत बड़ा प्रश्न है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। यह आपका अपना चैनल है, आपकी बातें करता है, आपकी आवाज उठाता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।